इस वक्त वादी कश्मीर से और जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस की जानिब से वजाहत दे दी गई है जायदाद की जब्ती के हवाले से। जो आमतौर से मुसलसल अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पुलिस के जानिब से उन तमाम मकानों को जब्त कर लिया जाएगा, उन तमाम मकान मालिकान की जायदाद जब्त कर ली जाएगी जिनके मकान में मिलिटेंसी के वाक़यात पेश आएंगे या जिस मकान में मिलिटेंट छुपे होंगे और जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह के इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अफवाहों का बाजार गर्म था। अब पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सफाई दे दी गई है और कहा गया है कि सिर्फ उसी मकान मालिक की जायदाद जब्त होगी जिसकी मिली भगत के पूरे सबूत होंगे और पूरी वजाहत के साथ ही बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलात पेश की गई है। और कहा गया है कि प्रॉपर्टी हर किसी शख्स की जब्त नहीं होगी। जो किसी घर में मिलिटेंट जबरदस्ती बंदूक की नोक पर घुस करके उस घर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे तमाम घरों को जब्त नहीं किया जाएगा, तमाम मकान मालिकान की प्रॉपर्टी जब्त नहीं की जाएगी, लेकिन सिर्फ उन मकान मालिकान की प्रॉपर्टी जब्त जरूर की जाएगी जो जिनकी मिली भगत के सबूत मिलेंगे। इशफाक और एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है? पुलिस की जानिब से ये वजाहत दी गई है। एक वायरल खबर चल रही थी, अफवाह फैल रहा था कि हर वो घर जहां से मिलिटेंसी के वाकयात पेश आएंगे उस घर के मालिक जो होंगे उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। पुलिस की जानिब से क्या कुछ तफसीलात पेश की गई है, वजाहत पेश की गई है? देखिए, जहां तक पुलिस की वजाहत की हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले खबर रसाई इदारे ने पुलिस के एक बड़े अफसर को कोट करते हुए ये बात की वजाहत कर दी है कि पुलिस ने उस खबर को जो पिछले 2-3 दिन से गश्त कर रही थी वादी कश्मीर के अंदर कि पुलिस उन सभी जायदादों को कुर्की करेगी जहां पर एनकाउंटर हो या जहां पर मिलिटेंसी के बारे में कोई भी सबूत या शवाहिद मिले और ये भी एक कानून के तहत होगा, तो उसमें थोड़ी सी राहत जो है वो जरूर आई है और वजाहत जो है वो सामने आई है कि पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि कुर्की जरूर होगी, जायदादें जरूर की जाएंगी, लेकिन उन लोगों की जाएंगी जो बराह रास्त मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने में, मिलिटेंसी की मदद करने में या मिलिटेंट को किसी न किसी तरीके से आयानतकार या मददगार बनते होंगे, तो उनकी जायदादें जब्त की जाएंगी, न कि उन शहरियों की जिन्हें मिलिटेंट बंदूक के नोक पर अंदर आते हैं और जबरदस्ती उन्हें बाहर जाने की बाद में इजाजत भी नहीं होती है। तो वहां पर पुलिस ने एक थोड़ा सा क्लियरेंस जो है वो जरूर कर दिया है और इससे जरूर एक रिलीफ मिलेगा उन लोगों को जिनके जो इस तरीके के इंसिडेंट्स में फंसते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा था श्रीनगर या कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एनकाउंटर्स पे और रेजिडेंशियल मकानों के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठते। ये मुमकिन ही नहीं था कि सबके सब वो मकान मालिकान या मकान जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे वो मिलिटेंट हो या मिलिटेंट के मददगार हो, क्योंकि मिलिटेंट अक्सर देखा गया है कि मिलिटेंट पूछ के नहीं आता, जबरदस्ती घुसता है और उनका अपना एक सेट टारगेट होता है, उसी हिसाब से वो चलते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि OGWs का एक नेटवर्क है जो उन्हें ये बताता है कि कहाँ पर रुकना है और जहां पर वो रुकते हैं कई बार ऐसा देखने को मिला है। पुलिस के पास जो शवाहिद है वो ये भी है कि वो इंटरलिंक्ड होते हैं। तो पुलिस ने यहाँ पर जरूर वजाहत कर दी है कि पुलिस के पास अपने जराए हैं, अपने रिसोर्सेज हैं और जब वो उनसे क्लोज किया जाएगा कि ये मकान मालिक किसी भी तरीके से मिलिटेंसी की मदद कर रहा था, मिलिटेंसी को मदद कर रहा था, मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने की कोशिश करता, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जहां पर उन्हें इस बात का इल्म होगा कि ये इनोसेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये वजाहती बयान जो है थोड़ी देर पहले खबर रसाई इदारे की तरफ से जारी किया गया है पुलिस की तरफ से। क्या इसमें कुछ ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, टाइम फ्रेम तैयार है कि किसी घर में अगर मिलिटेंसी का वाक़या पेश आता है, किसी घर में मिलिटेंट छुपा होता है और फिर कार्रवाई होती है तो उसके बाद उस घर के मालिकान के खिलाफ अगर मिली भगत है तो कार्रवाई कितने दिनों में हो सकती है या फिर ये कैसे साबित कैसे करेंगे? अब्दुल रहमत, इसमें ना कोई भी वजाहती बयान में कोई आगे बात नहीं है, सिर्फ ये जो टिपिकल लाइन लिखी गई है, इंग्लिश वर्ड्स लिखा गया है, उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे, उसके जब खाल को देखेंगे तो बस वो इतना ही है जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने ट्रांसलेट उसको किया है। बाकी पुलिस की तरफ से कोई भी वजाहती बयान इस बारे में अभी मेरी नजर में नहीं है कि क्या कुछ होगा इसमें और क्या कुछ नहीं होगा। ऐसे में कहीं न कहीं एक वक्त तो तय होगा कि इतने दिनों में जांच की जाएगी और मिली भगत के अगर सबूत मिलते हैं तो फिर जायदाद जब्त की जाएगी। जांच जब भी एनकाउंटर होता है तो FIR होती है, तो तुरंत वहां पर FIR होती है और FIR को बाद में क्लोज भी किया जाता है जब मिलिटेंट को पकड़ा जाता है, मिलिटेंट मारे जाते हैं या रिकवरियां वहां पर होती है। तो इट विल टेक नियरली 2 to 3 days ये पूरा एसेस कर देने कि क्या वाकई तौर पर इसमें मुलविस था या नहीं था।
और पुलिस ने इसमें क्योंकि वजाहत कोई नहीं दी है, लेकिन ये भी कहा गया है कि यूएपीए कानून के तहत जो मुख्तलिफ सिक्के हैं उन सिक्कों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी पूरी वजाहत आना पुलिस की से बाकी है कि कैसे ये होगा, कितने दिनों के अंदर अंदर होगा। लेकिन जब भी एनकाउंटर होता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, जब तक वो क्लोज हो जाता है तब तक वो पूरी डिटेल्स एफआईआर के अंदर शामिल की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे थे कि पुलिस की जानिब से जो वजाहत दी गई है उस वजाहत में कुछ और वजाहत की ज़रूरत है कि अगर किसी मकान मालिक की मिलीभगत नहीं पाई जाती है या फिर इस जांच के अमल को कितने दिनों में मुकम्मल किया जाएगा, कितने दिनों में ये तय किया जाएगा कि मकान मालिक की मिलीभगत थी या नहीं, सपोर्ट था या नहीं था, मदद कर रहा था या नहीं कर रहा था, जायदाद क्या पहले दिन ही जब्त कर लिए जाएंगे और क्या जब्त करने के बाद जांच का अमल कितने दिनों तक चलेगा, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की जानिब से और वजाहत आनी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस ने इतना ज़रूर कह दिया है कि हर उस घर को जब्त या हर उस घर के मालिक की प्रॉपर्टी जब्त नहीं की जाएगी जिस घर में मिलिटेंटों ने पनाह ली हो या जिस घर का मिलिटेंटों ने इस्तेमाल किया है। अगर उस घर के मालिक ने मिलिटेंटों को इस्तेमाल करने दिया है, मिली भगत है, सपोर्ट किया है, तो फिर ज्यादा जब्त होगी। बसूरत दिगर तहकीकात के बाद मामला सामने आ जाएगा कि मिली भगत नहीं थी बल्कि बंदूक की बुनियाद पर डरा धमका करके जबरदस्ती घर का इस्तेमाल किया गया है और उसकी वजह से मकान मालिक का इसमें कोई मिली भगत नहीं, कोई कसूर नहीं है, इसलिए ज्यादा जब्त नहीं की जाएगी। यह पुलिस की जानिब से वजाहत कर दी गई है।